मुझे को नहीं तो बचा लो। अब मैं घुस रहा हूँ लाल लाल भूतिया रास्तों में। और ये रास्ते से क्या गया, डॉगी गया क्या? और ये देखो रास्ते में मंदिर, कमाल का है। तो अब तो उजाला हो जाए यार, इतना क्यों डरा रहा है मुझे रास्ता। ये देखिए भाई साहब, यहाँ पर वो बाजू से कमाल का माउंटेन, इस पे ऊपर चढ़ के चीखने का मन कर रहा है। चढ़ जाओ क्या? आई एम फीलिंग क्वाइट हैप्पी इन दिस प्लेस। खुशी मिल रही है भाई साहब ऐसे कमाल के जगह पर राइड करने में, ठंडी ठंडी हवाओं में। मैन एट वर्क, और कितने यार तुम्हारा मैन एट वर्क मुझे क्यों नहीं दिखाई देता? इनविजिबल है क्या? मतलब छुप छुप के ये घास फूस के पीछे छुप छुप के काम कर रहे हैं मैन एट वर्क। भी गड्डी रोक दी पीछे रास्ते में, गड्डी रोक के सो गया होगा। यस, यही कर रहे होंगे। मैं भी पीछे रास्ते में बाइक रोक के सो जाता हूँ, पर नींद आ नहीं रही है, आते वक्त आएगी तब सो जाऊँगा। और यहाँ आगे क्या है? ऐसे लाल लाल क्यों दिखाई दे रहे? वो लाल तो भूतिया वाले होते हैं ना कलर्स। क्या कर रहे हो यार इतने अंधेरे में, इस तरह मुझे क्यों डरा रहे हो रास्तों? वो क्या कर रहे हो? तो मुझे को नहीं तो बचा लो। अब मैं घुस रहा हूँ लाल लाल भूतिया रास्तों में। तो ये यहाँ पर है क्या? हेडलाइट? वो पैर टके, इन लोगों ने लाल लाइट जला के रखी है। ओ यार वाइट वाइट लाइट जलाओ, ऐसे भूतिया रास्तों में लाल लाल डरावने लाइट लगा के बैठे हैं कोई हमें डराने के लिए। तो कोई नहीं, चलो, आई एम नॉट स्कैर्ड, आई एम अ ब्रेव बॉय, दैट्स राइट, लेट्स कीप गोइंग। ओह बॉय, ये और भूतिया, दिस इज वेरी स्कैरी। आई नो नॉट स्कैर्ड, ब्रेव, आई एम ब्रेव। और ये खड्डे, बॉय, यहाँ भी लाल लाल लाइट है। बैनट को और वाइट वाइट लाइट लगाओ यार। थोड़ा खड़ा हो जाता हूँ, थोड़ी स्ट्रेचिंग भी कर लेता हूँ। खड्डे, ये खड्डे नहीं है, ये खड्डे विद पानी है, दैट इज़ वर्स। पानी वाले खड्डों से मैं दूर रहता हूँ, नॉर्मल वाले खड्डों में जाता हूँ। मैंने कहा था ना, ये छोटे छोटे विलेजेस ना, ये जानबूझकर ये लोग रास्ते पे खड्डा बना देते हैं अपना गोबर सुखाने के लिए। यहाँ पर भी गोबर का आ रहा है स्मेल। ये विलेजेस यहाँ पर खड्डा खोद दिया इन लोगों ने, हमारे गोबर का स्मेल सूंघ के जाओ। तो सूंघ रहा हूँ स्मेल से बढ़िया। इन खटारे रास्तों की वजह से 2 घंटे में सिर्फ 40 किलोमीटर चला पाया हूँ मैं। अच्छे रोड होते तो शायद थोड़ी जल्दी पहुँच जाता, पर कोई नहीं, मज़ा तो फिर भी आया ही। ठंडी ठंडी में ठंडा हवा खा के जा रहा हूँ, तो यस मज़ा तो आ ही रहा है सुबह सुबह को। यहाँ भी पेट्रोल पंप, बत्तियाँ सारी बंद है। यस डॉगी, तो सुबह सुबह को क्यों भौंक रहा है? मुझे में भौंक रहा है क्या? यहाँ भी बत्तियाँ जली है, वेरी गुड। और ये तो शादी हो रही है किसी की, हार्ट दिख रहा है मुझे। तो भाई ये अब आ गया लोकल टाउन वाला खटारा रास्ता, भूतिया रास्तों वाला खटारा रास्ता क्रॉस हो चुका है। आई थिंक कि और आएगा, आई डोंट नो। ये क्या बता रहे, ऊपर से लेके जाओ क्या? ये आई गेस एक खटारा रास्ता छोड़ के दूसरे खटारा रास्ते से लेके जा रहा है मुझे। थैंकफुली मुझे नीचे से लिया नहीं, निकलता कैसे? ये मेरे साथ पहली बार हुआ है भाई साहब। कोई माइंड ब्लोइंग व्यूज़ नहीं है इस रास्तों में। आई मीन इट्स नॉर्मल रास्ता, पर फिर भी मुझे चलाने में इतना मज़ा आ रहा है ना, आई कांट एक्सप्लेन हाउ मच आई एम एंजॉइंग दिस रोड। कोई स्पेशल नहीं है इस रोड के लिए, बस मौसम, ये मौसम मुझे काफ़ी भा गया भाई साहब। ठंडी ठंडी हवा में आराम से जा रहा हूँ, इतना ताम झाम पहना है फिर भी गर्मी नहीं लग रही, बहुत मज़ा आ रहा है। एकदम परफेक्ट मौसम है ये सुबह सुबह को चलाने में। दिस इज़ फन। होपफुली अपना सरकेशपुर में भी ऐसी ही ठंडी ठंडी हवा मिले, और वहाँ पर हम ठंडी ठंडी हवा खाते खाते घाट्स वाट्स या वाटरफॉल में घूमे। तो लेट्स विश दैट यही हो। और अगर दोपहर को सूर्य देवता हमें ज़्यादा तपना चालू कर देंगे तो रेस्ट ले लेंगे 1 घंटे का। और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि दोपहर को मुझे नींद आने वाली है, क्योंकि
1 बजे उठा हूँ मैं, 1 इन द नाइट, और सिर्फ 5 या 6 घंटे सोया हूँ। तो या नींद तो आनी ही है। तो ये दोपहर को वही काम कर लेंगे, सोने का 1 घंटा। और भाई विलेज वाला रास्ता गया और भूतिया रास्ता वापस आ गया। घनघोर अंधेरा। टाइम क्या हुआ है? 4:44। अब तो उजाला हो जाए यार, इतना क्यों डरा रहा है मुझे रास्ता। मेरे ब्रेस्ट, इनकी बैंड बज गई और इनका मैं क्या करूं। ओ बॉय, आर्म्स, ब्रेस्ट। थोड़ी देर रुक के स्ट्रेचिंग कर लेता हूँ कहीं पर। भूतिया रास्तों में नहीं करूँगा, वहाँ पर स्ट्रेचिंग करते करते भूत आ जाएंगे, वो भी मेरे साथ स्ट्रेचिंग करेंगे। मैं आगे उजाला वाला रास्ता ढूंढता हूँ, या उजाला होने के बाद करूँगा स्ट्रेचिंग। यस, दैट साउंड्स लाइक अ गुड आइडिया। ये क्या है? यहाँ मंदिर है, यहाँ मंदिर के सामने स्ट्रेचिंग करता हूँ। थोड़ा सा आराम। यस, ये मंदिर नहीं है, गेट है। और निकल जा बेवकूफ़, गेट के सामने भी भूत मिल जाएंगे। सामने मंदिर देखता हूँ, कहीं मंदिर मिले वो वहाँ पर रोक के थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लूँगा, थोड़ा बॉडी स्ट्रेच हो जाए। ये रोड सामने कुछ दिखाई नहीं देता। ये आगे क्या है? ये खड्डा है क्या? मुझे कुछ दिख रहा क्यों नहीं है? वो पेड़ पे जा रहा हूँ क्या मैं? नहीं, आ गया फिर से भूतिया रास्ता। और स्ट्रेचिंग और बिल्कुल नहीं करने वाला मैं, इस रास्तों में बिल्कुल नहीं रुकूँगा। तो भाई साहब सोचो, ऐसे अनजाने अंधेरे भूतिया रास्तों में अगर गड्डी शड्डी या टायर शायद पंक्चर हो जाए तो क्या करेगा आदमी? तो भूतों से बचेगा कि अपने वो टायर को चेंज करेगा? दिस इज रिडिकुलस। बहुत ज़्यादा थॉट है ये। और ये सोलो ट्रैवल में ना ये होता ही है ऐसे रास्तों में भैया। अगर बीच में आपकी गाड़ी या बाइक ने आपको धोखा दे दिया तो क्या करोगे यार? वो ये रास्ते से क्या गया? डॉगी गया क्या? नो आइडिया, कुछ तो गया। अंधेरे में दिखाई भी नहीं दिया, क्या जानवर था? मे बी इट वॉज अ फॉक्स, आई डोंट नो। इट वॉज टू स्मॉल टू बी अ डॉग, बट इट कुड बी अ डॉग, यू नो। मैं ये रास्तों को मैं भूतिया रास्ता बोल रहा हूँ, पर ऑनेस्टली ऐसे जगहों पर, ऐसे छोटे छोटे घरों में, रूरल एरियाज़ में रहने में सच में बहुत मज़ा आता होगा, क्योंकि यहाँ पर पोल्यूशन बिल्कुल नहीं होगा। ये रास्तों में बिल्कुल पोल्यूशन नहीं होगा, लोग भी, पॉपुलेशन भी कम होगा। यू नो, सारे लोग जो है यहाँ पर जान पहचान वाले ही होंगे। और ऐसे जगहों पर रह के कितना मज़ा आता होगा लोगों को। ये उजाले वाला रास्ता, यहाँ पर थोड़ा साइड में रुक के स्ट्रेचिंग कर लेता हूँ। मेरी बॉडी बेचारी, ओ भाई यस, यहाँ रुक के कर लेता हूँ और थोड़ी स्ट्रेचिंग हो जाए। ओ भाई, कमाल के घर दिख रहे हैं भाई साहब, छोटे छोटे ऐसे रूफ वाले, इनको क्या बोलते हैं? मट्टी के घर। यहाँ अंदर क्या है? जाके देखो क्या अंधेरे में। दिस इज अ नाइस विलेज, आई लाइक दिस। ऑलराइट, थोड़ा सा बॉडी रिलैक्स हो गया, हमने स्ट्रेचिंग भी कर ली। तो रात के अंधेरे में अपनी बाइक को भी देख लेते हैं, चलता हुआ भूतिया बाइक। और यहाँ हमें जाना है, हाँ, अंधेरे रास्तों में। थोड़ा सा बॉडी रिलैक्स हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। और ऑलराइट, लेट्स गो। ओह बॉय, और कितना, 3 घंटा बचा है। 175 किलोमीटर्स, सिर्फ 50 किलोमीटर क्रॉस हुए खटारो रास्तों की वजह से। चलो कोई नहीं, अब अच्छा रास्ता दिख रहा है तो होपफुली फटाफट सारे क्रॉस हो जाए। और अगर उजाला हो जाए तो भगाऊंगा। अंधेरे में मैं भगा रहा नहीं हूँ क्योंकि अच्छी तरह कुछ दिखाई नहीं देता, पर उजाले में भगाऊंगा, नो प्रॉब्लम। वे एक्सीडेंटल जोन और फिर आ गया। यस, मैं फिर स्लो हो जाता हूँ।
यहाँ भी मुझे दिखेंगे चील। यहाँ चील नहीं दिखेगा, यहाँ अंदर से निकलेंगे भूत हमारी रोटियाँ खाने। तो फॉक्स भी निकलेगा। एक और विलेज आ गया। विलेज रैक्टर्स, छोटे छोटे घर। आई डोंट नो व्हाई बट आई एम लविंग दिस। भाई सिटी में रह के ना दिमाग की दही हो जाती है। ऐसे छोटे छोटे विलेजेस में रहने का मन करता है। पर मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि ऐसे विलेजेस में रह के भी दिमाग की दही हो जाएगी और फिर मन करेगा सिटी में आके रहे। ये दिमाग ना एक नंबर का क्या बोलते हैं, बिन पैनी का लुटा होता है दिमाग है। इसको भैया कभी सिटी में रहना है, कभी गांव में रहना है, दोनों जगह पर घर लेके रहना चाहिए कि जब यहाँ मन किया यहाँ आ गए, वहाँ मन किया वहाँ आ गए। और भाई हम तो बंजारे ठहरे, हमारा कोई ठिकाना तो होता नहीं है। तो मुझे ही देख लो, आज बैंगलोर में हूँ, फिर मुझे अगर सेंटर में जाना पड़ेगा, मतलब इंडिया के सेंटर में घूमना पड़ेगा, तो मैं मुंबई चला जाऊँगा। फिर अगर मुझे नॉर्थ साइड में जब ट्रिप मारने का मन करेगा तो मैं दिल्ली में रह जाऊँगा। तो बंजारा ऐसा होता है कि कोई ठिकाना नहीं होता, हम कहीं भी पहुँच जाते हैं। मतलब ऑब्वियसली अगर कोई कारण मिले किसी जगह पर रहने का तो हम वहाँ रह जाते। जैसे मुंबई में मैं पैदा हुआ था तो मुंबई में रहने का मेरा वही कारण है। पर बैंगलोर में रहने का ऐसा कोई ज़रूरी कारण नहीं है कि बैंगलोर में मेरा कोई हो या मेरा कोई अपना हो जिनके लिए मैं रहूं। बैंगलोर में आया था मैं अपनी फैमिली के लिए, अपने माँ बाप की देखभाल करने के लिए। और मुंबई तो अपना वहाँ पर पैदा हुआ था तो वहाँ पर तो अपना लगाव है ही। और एक बार मुझे दिल्ली में भी जाके रहना है क्योंकि भैया कैपिटल ऑफ इंडिया है, तो रहना ही पड़ेगा। और नॉर्थ के जो ट्रिप्स मारूंगा मैं, उसके लिए मुझे दिल्ली में तो जाना ही पड़ेगा। तो यस, सारी जगह जाऊंगा और कहीं पे भी रहने का मुझे एक अच्छा कारण मिल जाए तो रह जाऊंगा वहीं पर ही। पर राइट नाउ आई एम अ बंजारा, आई एम अ लाउड बंजारा, लाउड वॉन्डरर। तो घूम रहा हूँ भैया चिल्ला चिल्ला के अपनी बकवास आपको सुना के। तो ये इन्जॉय करो और सब्सक्राइब करो अगर आपने अभी तक किया नहीं है तो। ज्वाइन करो मुझे मेरी जर्नीज़ में, मज़ा आएगा। हम हर जगह जाने का प्लान बनाएंगे, ऐसे ऐसे अंदरों में बुढ़िया रास्तों से ही जाएंगे काफ़ी जगहों पर, क्योंकि इतनी सुबह तो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। ये एक्सपीरियंस मुझे भाग गया भाई साहब। आई एम लविंग दिस। ये दिस इज़ द बेस्ट। अंधेरी रात को भूतों के साथ ठंडी ठंडी हवा खाते हुए जाते में बहुत मज़ा आ रहा है। दिस इज़ द बेस्ट एक्सपीरियंस आई एवर हैड इन राइडिंग और मुझे ये कंटिन्यू करना है। तो यस, ये कंटिन्यू होगा। और ऑनेस्टली थोड़ी ठंडी है इतनी सुबह, पर मुझे इतनी ठंडी नहीं लग रही। आई एम एन्जॉइंग दिस। भाई इतनी ठंडी भी मुझे लगती नहीं है, तो गर्मी बहुत लगती है पर ठंडी नहीं लगती। ठंडी में मैं अपने आप को एंजॉय करता हूँ। सो आई एम एन्जॉइंग दिस। ये बस अभी थोड़ा सा उजाला हो जाए, बजे क्या है 4:55 बजा है, तो आहिस्ते आहिस्ते उजाला हो ही रहा है। क्योंकि मुझे अब ओ भाई यहाँ पर भी एक अंकल सुबह सुबह शौचालय लगे हैं बीच रास्ते में। वो भाई अंकल झाड़ों में चले जाओ, आपको भी भूतों से डर लग रहा है क्या? एनीवेज, एज आई वाज सेइंग, सुबह का उजाला हो जाए तो मैं इन कमाल कमाल की विलेजेस को देख पाऊँ, क्योंकि एज आई सेड मुझे ऐसे छोटे छोटे विलेजेस बहुत पसंद है। तो हाँ, बस उजाले में नज़ारे दिख जाए। रात के अंधेरे में चलाने में मज़ा आता है, पर सब अंधेरा अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं देता। ये थोड़ा सा दुख है देख के कि ऐसे रास्तों में ऐसे कमाल कमाल के विलेजेस जा रहे हैं और मैं उनको अच्छी तरह देख नहीं पा रहा हूँ। पर कोई नहीं, ये आते वक्त शायद दिख जाए। सो नो प्रॉब्लम। भगा भगा के जाते हैं हम। एक्चुअली नहीं, भगा भगा के नहीं जाऊँगा। अंधेरा रास्ता है, कुछ दिखाई नहीं देता। आहिस्ते आहिस्ते जाऊँगा, आहिस्ते आहिस्ते। राइट। ओहो, 2 hours 52, अरे 2 hours 52 minutes, वेरी गुड। ये 2 घंटे में आ गया, 3 घंटे थे। अच्छा है। 167 किलोमीटर्स बाकी। 3:30 को निकला था, 5 बजने आ रहा है, तो अच्छा खासा चलाए हमने काफ़ी टाइम से। वो डॉगी ये किंग के जैसे बीच रास्ते में क्यों घूम रहा है वो रात के अंधेरे में? ऐसे मत कर दो डॉगी, तो दिन के उजाले में ऐसे राजा के जैसे जा, रात के अंधेरे में मत कर। ये गेट काफ़ी कमाल का है, कहाँ लेके जा रहा है? कोई विलेज में लेके जाना होगा।
ये पेट्रोल पंप है क्या? ये भी हवा नहीं भरेंगे शायद। अब बत्ती बंद करके सब सो रहे हैं। यहाँ से लेफ्ट है। यहाँ पर एक होटल दिखा रहा है। कहाँ है होटल? ये मंदिर है। मंदिर के बाहर ही बिस्तर लगा देते हैं क्या? प्रणाम भगवान। ये कौन से रास्ते पे आ गया हूँ मैं? कमाल की विलेज वाले रास्ते छोड़ के अब खटारे रास्ते दिख रहे हैं। चलो कोई नहीं, यहाँ से भी भूतिया विलेज दिख रहा है हमें, अंधेरा अंधेरा वाला। वो ये स्पीड बम काफ़ी भारी वाला है, ये एकदम स्लो कर देता हूँ। ये स्पीड बम नहीं है, ये लॉन्च पैड है। ये मेरे बाइक को सीधा ऊपर लॉन्च करेगा और नीचे आते आते मेरी चटनी बनेगी बाइक के साथ। ए भी चाय, वो यहाँ तो एक कप चाय पी ले सकता था, पर इतना थकान नहीं होती इसलिए निकल पड़ता हूँ। ये ऐसे होता है भाई साहब, रास्ते में अच्छे अच्छे बैठने के जगह दिख जाते हैं पर तभी थकान नहीं होती, और जब आदमी एकदम थक जाता है तो कुछ ही नहीं मिलता, सिर्फ रास्ते में घास फूस ही मिलते हैं, रहने की जगह नहीं मिलती। तो ये भी रास्ते में हो जाता है। ये सिग्नल ओपन है कि बंद है कि क्या है, भाई तू डिसाइड कर ले। सिग्नल तेरे को रेड होना है, वाइट होना है, ब्लू होना है, तो तुझे क्या होना है? ये सिग्नल भी पूरी तरह कंफ्यूज हो गया है, इसको कौन सा कलर चाहिए। ये नेशनल हाईवे है क्या? ये शायद नेशनल हाईवे, राइट, NH75 नेशनल हाईवे पे चढ़ गए हम। चलो अब शायद रोड अच्छे अच्छे मिले नेशनल हाईवे में, तो थोड़ा भगाता हूँ। उजाला भी है, सो नो प्रॉब्लम। नेशनल हाईवे में खड्डे नहीं होंगे, तो नेशनल हाईवे में जितना होता है मैं खींचने की कोशिश करूँगा, ताकि थोड़ा सनसेट, सकलेशपुर में हमको सनसेट मिल जाए। सकलेशपुर नाम से ही बोलता हूँ क्या, इतनी जल्दी भूल गया। तो वही जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर सनसेट नहीं, क्या बोल रहा हूँ यार मैं, सनराइज मिल जाए वहाँ पर। तो थोड़ा भगा रहा हूँ कि वहाँ पर जाके सनराइज मिल जाए, और वो तो भैया घाट वाट एरिया है, तो सनराइज भी कमाल का होगा वहाँ पर। एमरजेंसी टोल प्लाजा, बाइक का भी लगेगा क्या टोल? ये कर्नाटका वाले टोल वालों का भरोसा नहीं है, ये बाइक का भी टोल लगा देते हैं। बाकी जगह पर ज़्यादा नहीं लगता बाइक में टोल, पर कर्नाटका में जहाँ देखो बाइकों में भी ये लोग टोल लगा देते हैं पैदल टके। नेशनल हाईवे भी घूम गया है, यहाँ पर भी पूरा अंधेरा है, सामने दिख रहा है स्ट्रीट लाइट्स, थोड़ा उजाला हुआ। एक्शन क्लोज जोन, ये दिखा के मुझे डरा रहे ये लोग साले, तो मैं भगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लोग मुझे बोर्ड दिखा के बोल रहे कि भैया तू रुक जा। मैं ठीक है भाई रुक जाता हूँ, एक्सीडेंट प्रोन जोन है, मुझे नहीं भगाना है। तो भाई साहब सुबह के बज गए हैं 5 और हमारा सिर्फ हुआ है 66 किलोमीटर का अभी तक, और बचा है 159 किलोमीटर, 2 hours 43 minutes, और लगेगा सुकेशपुर पहुँचने। तो अब आधे एक घंटे में उजाला हो जाएगा, तो नज़ारे देखते देखते जाएंगे। होपफुली सुकेशपुर के रास्ते में भी अच्छे अच्छे नज़ारे देखने मिले। NH75, ऑलराइट, मेरे प्यारे नेशनल हाईवे 75। ये बोर्ड क्या दिखा रहा है? तो बोर्ड पहले देखते हैं। हसान, हमको हसान जाना है क्योंकि संकेशपुर है हसान में। सबसे नेशनल हाईवे मिला है भाई साहब, कमाल की स्पीड पकड़ी है अपनी फटफटी ने। ये सीधे रास्ते, नेशनल हाईवे 75, नॉट बैड। ओह आया पहला पेट्रोल पंप जिसमें सारी बत्तियां जली हुई है। अब तक जितने पेट्रोल पंप दिखे सबकी बत्तियां गुल थी, इसकी जली हुई है। ये टायर की हवा भरेगा क्या? यहाँ भी सब सुते हुए दिख रहे, शायद नहीं भरे। मेरे टायर की हवा आज नहीं भरनी है, वो भरेगी जाते वक्त या वहाँ पहुँच के। दिन के उजाले में ही भरनी है टायर की हवा, रात के अंधेरे में कोई नहीं भरेगा। यहाँ साइड में रुक के फिर से थोड़ी स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी। ये क्या है? कैफे लविस्टा, देखने में तो काफ़ी कमाल का दिख रहा है। अब मुझे हवा भरना है, हवा भरोगे क्या? ये चादर ओढ़ के सो गए बंदे लोग। इनका डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, सोने का।
सो रहे तो सोने ना। ये रूम्स का पूम्स हो गया, इसका आर को सही कर दो यार, तुम्हारे आर की पत्ती नहीं चल रही। स्वाति डेलिकेसी वेज, और स्वाति क्या खिलाएगी तू मुझे? मैं आ रहा हूँ खाने डेलिकेसीज। ये भाई साहब धोती पहन के चला रहे, इधर को ठंडी नहीं लग रही? मुझे भी थोड़ी थोड़ी ठंडी लग रही है, इतनी ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी। ये धोती पहन के चला रहे, इनको कहाँ कहाँ ठंडी लग रही होगी। सवाल है। अब बोर्ड आ गया, बोर्ड क्या बता रहे भैया? हसाना 95। यस, दैट्स वेयर वी हैव टू गो, हसाना। ये एक्चुअली ना संकेशपुर, ये नाम सुन के मुझे काफ़ी कंफ्यूजन हुआ। ये संकेशपुर नाम कैसे दे दिया? ये भैया नॉर्थ टाइप नाम है, ये नॉर्थ स्टेट्स में ऐसे नाम होते हैं। कर्नाटका में एक संकेशपुर मिल गया। दिस इज समथिंग यूनिक। तो देखते हैं संकेशपुर में क्या मिलेगा। एक्चुअली संकेशपुर में मुझे लगता है जाके पता चलेगा कि उसका नाम संकेशपुर नहीं है, उसका नाम है संकेशपुरा। जैसे बैंगलोर को बेंगलुरु कर दिया, ये लोग संकेशपुर को संकेशपुरु कर देंगे। यू नेवर नो, कर्नाटक में ऐसे ही होता है, सारे नाम के पीछे उर्दू आ जाता है। तो ये इसलिए मैं ये नाम जब मैंने पढ़ा संकेशपुर, मैं सोचा था कि ये भैया ऐसा नाम क्यों है, इसके ना आगे उर्दू है ना पीछे उर्दू है। दिस इज़ क्वाइट सिंपल नेम, राइम भी नहीं होता। तो ठीक है, रिलैक्स हो जा। मेरे हाथ तो कितना दर्द देगा यार। फिर रुक के स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी। रुपया रास्तों में नहीं रुकूंगा, कोई जाने वाले रास्ते पर रुकूंगा। यस, आगे जाके कोई जाने वाले रास्ते पे रुक के ये तो ज़्यादा वाला रास्ता, तो पेट्रोल पंप में जाके स्ट्रेचिंग कर लेता। ये साइड वाले रास्ते, यहाँ पर मैं स्ट्रेचिंग कर सकता हूँ। यस, ये कहाँ जा रहा है? ये मुझे नहीं पता कहाँ जा रहा है, मुझे वहाँ नहीं जाना है। अब बंद हो जाए यार। ओके, ओ बॉय, ये अच्छा है, तो 2-2 घंटे में स्ट्रेचिंग हो जाए अब बॉडी की। टू hours 21 minutes, 133 kilometers, 7:44 अराइवल। वेरी गुड। ऑलराइट, हमारी हो गई स्ट्रेचिंग कंप्लीट। ये रास्ता कहाँ जाता है? कहीं तो जा रहा है। ओ भाई, ये कहाँ लेके जाता हूँ मैं अपने साथ वायर? तो रिलैक्स है यार। टाइम क्या हुआ है? 5:30। सुबह के 5:30 हुए हैं भाई साहब। आधे घंटे में उजाला हो जाएगा शायद। सो लेट्स कंटिन्यू। बाइक काफ़ी गंदा हो गया है, रास्ते में तो के साफ़ नहीं करूँगा, इसे आगे जाके साफ़ किया जाएगा। अब हम निकलते हैं ऑन आवर वे। लेट्स कीप गोइंग ऑन आवर वे टू संकेशपुर, नेशनल हाईवे 75। तू मुझे पहुंचाते यार संकेशपुर की गलियों में। और ये देखो रास्ते में मंदिर, कमाल का है। हाँ, ये अब रात को दिखाई नहीं देता। नेशनल हाईवे के फूल लाल पीले रंगीले, रात के अंधेरे में घास फूस सादे काले काले ही दिखते। रोक कर दे भाई, तो फास्ट मत चला। अब मुझे यहाँ पर जाना है राइट। राइट राइट में कौन से भूतिया खड्डे में लेके जा रहा है मुझे ये पक्का भूतिया रास्ता, यहाँ भूत मिलना ही है। ये डरावना रास्ता। अब भाई, और चलते हैं भूतिया रास्तों में, भूतों से मुलाकात करने। और खड्डों में कितने खड्डे हैं। रास्ता, ये भी रास्ता नहीं है, ये भी है एक बहुत बड़ा खड्डा। अब तो उजाला होता हुआ दिखाई दे रहा है, आहिस्ते आहिस्ते होगा तब ये अंदर अंदर के रास्ते देखने में बहुत मज़ा आएगा। और आ गया गोबर का स्मेल, ऑफ कोर्स
इसको तो आना ही था। ये रही हमारी प्यारी प्यारी गाय जो हमें गोबर दे रही है भर भर के। दे दो भाई दे दो। खूबसूरत सी गाय है। इतनी गोबर कहाँ से निकाल रही है, कहाँ कहाँ से नहीं निकाल रही, हर जगह से निकाल रही है। ये पूरा गाय एरिया है, यहाँ सिर्फ गाय और गोबर है। दिस इज़ अ चार्मिंग विलेज। रात के अंधेरे में इतना दिखाई नहीं दे रहा है, पर इट्स अ स्मॉल विलेज। इसका पॉपुलेशन काफ़ी कम होगा, छोटा रास्ता, पर ये कमाल का विलेज। और विलेज में इतना बड़ा खड्डा। ये छोटा घर कितना चार्मिंग है। यहाँ पर मैं हेलमेट का ढक्कन खोल के जा रहा था और उसके अंदर कीड़े घुस रहे। इसको बंद ही रखता हूँ। ये यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है। इट्स ओपन। ये छोटे छोटे विलेजेस काफ़ी कमाल के हैं। यहाँ पर रहने को काफ़ी मज़ा आता होगा इन लोगों को, यू नो, माइनस द गोबर स्मेल विच इज़ क्वाइट लिटरली एवरीवेयर। मजाक नहीं कर रहा हूँ। पीछे कितना गोबर का स्मेल था। इट वॉज ऑलमोस्ट सफोकेटिंग। बट यहाँ पर नेचर स्मेल, दिस इज़ नाइस। ये विलेज के रास्तों में इतना खड्डा क्यों बना के रखा है? यहाँ तो गोबर का स्मेल भी नहीं है। और गाँव वालों, और गोबर का स्मेल है, वहाँ खड्डा बनाओ, यहाँ क्यों बना रहे हो? यहाँ तो भैया अच्छे अच्छे नेचर के स्मेल सूंघ रहा हूँ मैं। यहाँ खड्डे मत बनाओ, यहाँ के खड्डे ठीक कर दो। और राइट, यहाँ का राइट है। राइट में जंगल में लेके जाएगा क्या मुझे? ये जंगल वाला रास्ता ले रहा है जीपीएस। तो क्या करवा रहा है यार मेरे साथ? ऐसे ऐसे कांड क्यों करवा रहा है? ये वाला राइट है। ये वाले राइट में हम कहाँ पहुँच जाएंगे? ये लेफ्ट में क्या है? आई डोंट नो, राइट या लेफ्ट, सारा भूतिया एरिया है। हो, माउंटेन लाइन दिख रहा है भाई साहब। काफ़ी अंधेरा है, फिर भी अंधेरे में भी दिख रहा है। थोड़ा थोड़ा उजाला होते हुए पहाड़ दिखता जा रहा है। मुझे पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं। और यहाँ पर भी सुख द माउंटेन, माय गॉड, दिस अ ब्यूटीफुल व्यू। ये देखिए भाई साहब, यहाँ पर पूरा एरिया इट्स डार्क। अंधेरे में भी काफ़ी कमाल का दिख रहा है। ये मैं काफ़ी भूते एरिया में रुक गया हूँ भूतों से मिलने, बट मैंने वो पहाड़ देखा, मुझे लगा कि दिस इज समथिंग आई शुड सी। इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल। सुबह होती तो और बेहतर दिखता, बट वेल इट इज़ व्हाट इट इज़। अब अच्छे अच्छे व्यूज़ दिखने चालू हो गए हैं और उजाला भी थोड़ा थोड़ा करके हो रहा है, तो और अच्छे व्यूज़ दिखेंगे। ये कभी कभी लगता है ना, ये जीपीएस है ना, मेरी मन की बातों को जानता है। ये मुझे ऐसे अंदर अंदर के कमाल के रास्तों से लेके आता है, नेशनल हाईवे छोड़ के। आई लव इट, आई रियली डू। रास्ते थोड़े ख़राब हैं, पर अंधेरे में भी कमाल के व्यूज़ दिख रहे हैं। लेट्स होप सलकेशपुर लिव्स अप टू द हाइप। उम्मीद करता हूँ कि सलकेशपुर में बहुत मज़ा आएगा। रात के अंधेरे में आवाज़ों से मेरी फटफटी चीरती हुई जा रही है। एकदम अंधेरे में बिल्कुल आवाज़ नहीं है, पर मेरी फटफटी रोज़ रोज़ से चीख चीख के अपना गला फाड़ फाड़ के गा रही है। गा भाई फटफटी, तू गा ले, इन्जॉय कर अपने आप को। तो यहाँ भी दिख गए नारियल के पेड़। इस सुबह सुबह को कोई तो चढ़ रहा होगा लुंगी पहन के। दिख रहा है क्या? मुझे नहीं दिख रहा। ये फार्मिंग विलेजेस में तो लोग सुबह सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, तो काफ़ी बत्तियाँ शत्तियाँ जल गई है लोगों के घरों में। ओह, रास्ते में मुझे गोबर दिख गया। गोबर में से मेरी बाइक नहीं गई। आई एम ग्रेटफुल। सुबह सुबह
गांव से जा रहा हूँ मैं अंदर अंदर के रास्तों से, और इस बेचारी गाड़ी की क्या हालत हो गई है। ये काफ़ी कमाल की फीलिंग है भाई साहब। सुबह सुबह मैं एक गांव को उठते हुए देख रहा हूँ, सुबह के 6 बजे। ये रोज़ रोज़ नहीं दिखाई देता, स्पेशली फॉर द सिटी dweller लाइक मी। दिस इज़ ब्यूटीफुल। ये भूतिया पेड़ को भी देख लो, ये क्या निकल रहे हैं ऐसे ऐसे यहाँ से भूतिया हाथ। ये रात को थैंकफुली दिखाई नहीं दिया, वरना डरा देता पूरी तरह। भूतिया पेड़ के बाजू में भूतिया घर टूटे फुटे ऐसे। ओह, बाजू से कमाल का माउंटेन, इस पे ऊपर चढ़ के चीखने का मन कर रहा है। चढ़ जाओ क्या? सर के बल पे गिरूंगा नहीं, ऐसे उठ पटांग से रिस्क नहीं लेता हूँ। रस्सी होती तो मैं चढ़ के देखता। यार ड्रोन भी नहीं है, मतलब उड़ा के देखता कि पीछे क्या है। दिस इज अ पिटी। एक और भूतिया पेड़। लुक एट द व्यू, माय गॉड। ऐसे व्यू में अब सनराइज आ जाएगा, वो देखने में बहुत मज़ा आएगा। तो आ जाओ सूर्य देवता। सुबह सुबह तो आपको देखने में अच्छा भी लगता है, तो दोपहर के वक्त आप हमारी बैंड बजाते हो, बस सुबह सुबह आई लव यू सूर्य देवता। आ जाओ। सुबह सुबह वाले सूरज काफ़ी कमाल के होते हैं, उनका मिजाज एकदम कमाल का होता है। दोपहर वाले सूर्य देवता भड़के रहते हैं पूरी तरह, सुबह सुबह को एकदम रंगीली मूड में आते हैं। आई थिंक हम विलेज से निकल गए हैं, और ये कौन सा रास्ता है? ये NH75 को कनेक्ट करते हुआ रास्ता विलेज से पूरा हमें लेके गया GPS। वेरी गुड GPS, यू डिड अ वेरी गुड जॉब। आई एम ग्रेटफुल, आई लव यू GPS। तूने ऐसे कमाल का रास्ता मुझे दिखा दिया, थैंक यू फॉर दैट। पूरा व्यू देखो भाई साहब, ये पूरे विलेज में जाके आए हैं हम, काफ़ी कमाल का था। दिन के वक्त और कमाल का दिखता, पर दैट्स फाइन। हमने विलेज को जागते हुए देखा है, ये एक यूनिक एक्सपीरियंस था विच आई एंजॉयड थॉरली। आप भी शायद आपने भी अगर देखा तो आप भी एंजॉय करो एक सोते हुए गांव को जागते हुए देखने का एक्सपीरियंस। होपफुली आप लोगों ने भी काफ़ी एंजॉय किया होगा। और घुमा फिरा के हम NH75 को कनेक्ट कर रहे हैं फिर से। ये कमाल का व्यू है भाई साहब, नारियल के पेड़ वैसे भरे हुए हैं, एकदम सीक्वेंस में है सारे, ऐसे लग रहे हैं जैसे एक एक करके लाइन में खड़े हुए। नेचर इट्स ऑल अराउंड अस। नेशनल हाईवे से ही कमाल का व्यू दिख रहा है, जंगल के बीच में इन लोगों ने रास्ता बनाया है। ये फील्ड्स किसके हैं? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर देख पीछे, यहाँ पर तो घास फूस उग रहा है, पीछे क्या हो रहा था? ये ऐसी जगहों को देखता हूँ ना मैं, तो लगता है दिस इज रियल कर्नाटका। नारियल के पेड़, ग्रीनरी, ब्यूटीफुल व्यूज, ये लुक क्वाइट नाइस। अब ऐसे व्यूज़ के साथ एक कमाल का सनराइज मिल जाए, देन मज़ा आएगा। 6 बजने तो आ ही गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे सूर्य देवता हेलो बोलने। यहाँ भी रोड को तोड़ दिया, हटा दे रास्ते। और ठीक है भाई, बना दो रोड को अच्छा अच्छा, तोड़ के रोड को अच्छा रोड बना दो। कड्डा पाली, हमको जाना है कड्डा पाली। I am pretty sure I'm pronouncing that wrong, but ये कर्नाटक के सारे नाम को ही मैं गलत प्रोनाउंस करता हूँ। It's officially 6 in the morning and अच्छा खासा उजाला हो गया, नज़ारे भी दिख रहे हैं अच्छे खासे दूर दूर से तो विलेज एरिया का। पेड़ और पौधे देखो, नेचर से बिल्कुल घिरा हुआ हूँ मैं। दिस इज़ वेरी नाइस। ये ऐसे कमाल कमाल के छोटे छोटी जगह मन को एकदम शांत कर देते मेरे।
आई एम फीलिंग क्वाइट हैप्पी इन दिस प्लेस। खुशी मिल रही है भाई साहब ऐसे कमाल के जगह पर राइड करने में, ठंडी ठंडी हवाओं में। पूरा ओपन एरिया है और यहाँ पर स्मेल्स भी काफ़ी कमाल के आ रहे हैं। दिस इज़ द बेस्ट स्मेल ऑफ इंडिया इन एग्जिस्टेंस, स्मेल ऑफ नेचर एंड एकदम ओपन एरिया है। भाई साहब डेस्टिनेशन पहुँचने से पहले ही कमाल कमाल के व्यूज़ मिल रहे हैं, वहाँ जाके क्या होगा। आई एम लविंग दिस। एकदम खाली रास्ता है, आपको तो दिखाई दे रहा ही है। देयर इज नो वन हियर टू डिस्टर्ब मी भाई, डिस्टर्ब मी इन एंजॉयिंग माय व्यूज। ले आ गया एक बंदा डिस्टर्ब कर रहे, और तू मत कर, तो चले जा। यस, वी आर बैक टू बीइंग हियर अलोन विद नो वन टू डिस्टर्ब अस एंड आवर व्यूज। ओए पीछे रास्ता चला गया, मैं व्यूज़ देखते देखते मैंने रास्ता ही नहीं देखा। ऑफ रोडिंग करवा रहा है मुझसे जीपीएस, और ये कैसे खटारे रास्तों से लेके जा रहा है यार। ये इतने छोटे रास्ते पे ये ट्रक और मैं बाइक निकल पाएंगे क्या? दिस इज़ अ रियल विलेज, एकदम सेक्लूडेड, और रास्ते भी एकदम खटारा है। लुक एट दिस ओपन व्यूज़, सो ब्यूटीफुल। ये एलिवेटेड पोजीशन में मेरे पिछवाड़े को बहुत एंजॉयमेंट दे रहा है। आई लव इट। ये ऐसे लग रहा है जैसा मसाज मिल रहा है मुझे।